हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आ गया हूं फिर से लेकर के हिंदी से इंग्लिश का कन्वर्जन। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि नहीं किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कैसे बदलते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल उससे उल्टा हिंदी से इंग्लिश का कन्वर्जन सिखाने जा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है पूरे लाइफ में। जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, जो बच्चे जो है स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता है, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं, सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी दिक्कत है, सारा का सारा दिक्कत आज दूर हो जाएगा, बिल्कुल बिना किसी रूल, बिना किसी फॉर्मूला और बिना किसी टेंस के। मैं आपको सिखाऊंगा कि नहीं कैसे जो है किसी भी हिंदी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बदलते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे को बोल देते हैं कि नहीं जरा जो है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में बदल के दिखा दो, अगर वो स्टेट बोर्ड पे पढ़ता हो या फिर जो है थोड़ा इंग्लिश उसको नहीं आती हो, उन सारे बच्चों के लिए मैं आज रामबाण लेके आया हूं, जो कि दुनिया का किसी भी सेंटेंस को, वो किसी भी हिंदी सेंटेंस को वो आराम से बिल्कुल कम कम समय में जो है इंग्लिश में बदल देंगे, बिल्कुल ट्रांसलेट कर पाएंगे। ना कोई टेंस याद करना है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, और ना ही कोई नियम याद करना है, ना ही कोई रूल याद करना है। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट दूंगा, एक कॉन्सेप्ट से जो है आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि नहीं जो है हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी हिंदी के सेंटेंस को, किसी भी हिंदी के वाक्य को जो है हम इंग्लिश में कैसे बदलते हैं। तो कल मैंने सिखा रखा था आपको कि नहीं इंग्लिश से हिंदी में कैसे जाते हैं, लेकिन आज मैं हिंदी से इंग्लिश की चीजों को सिखाऊंगा आपको, और इतनी आसानी से सिखाऊंगा, इतने आसानी से सिखाऊंगा, इतने आसानी से सिखाऊंगा कि आप ये बोलोगे कि यार मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा। देखते रहिए कि नहीं मैं कैसे क्या करता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि नहीं कैसे हम लोग हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदलते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था, क्या पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था कि नहीं जो है किसी भी सेंटेंस में जो है तीन चीजें जरूरी हैं। तीन चीजें जरूरी हैं, वो क्या होती है हमारी? तो वो होती है हमारी जो है सब्जेक्ट, वर्ब और फिर अदर वर्ड। तो ये तो हमने बता रखा था इंग्लिश टू हिंदी के लिए, लेकिन सेम फॉर्मूला, सेम नियम, सेम चीज जो है आज हम हिंदी से इंग्लिश में भी लगाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और दिमाग को अपना जो है एकदम लगा करके पूरी तरह से कंसंट्रेट करके बैठिएगा, जो है कैसे हम आपको सिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है? तो सबसे पहले हमको देखना है किसी भी सेंटेंस के अंदर, दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना मिल जाए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या ढूंढना है? वर्ब। क्या ढूंढना है? दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें वर्ब नहीं होता, दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें वर्ब नहीं होता। मैंने कल बताया था कि आपको ढूंढना है अदर वर्ड, लेकिन नहीं, आज के वीडियो में हमको अदर वर्ड नहीं ढूंढना है। आज के वीडियो में हमको सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब करना है, और वर्ब के बाद क्या करना है? 1 2 3 4 5, बस ऐसे ही नंबरिंग करते जाना है। यानी कि सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी चीजें आपको मिलती हैं सबको नंबर कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। तो आइए शुरू करता हूं, दिखाता हूं दो चार सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करके जो है कैसे हम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए मान लीजिए कि एक सेंटेंस आपको देता हूं कि अर्पित अर्पित रोज अर्पित रोज 5 बजे से 5 बजे से ट्यूशन में किताब पढ़ता है। 5 बजे से ट्यूशन में किताब पढ़ता है। अर्पित रोज 5 बजे से ट्यूशन में किताब पढ़ता है। अर्पित रोज 5 बजे से ट्यूशन में किताब पढ़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं, सबसे पहला काम हमको क्या करना है? तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है भाई? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर 1 2 3 4 5 और 6 मतलब यही ढूंढना है बस। यानी कि
इस सेंटेंस के अंदर, ये जो सेंटेंस हमने आपको दे रखा है, इस सेंटेंस के अंदर जो है सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट कहां है भाई? देखा देखा, सब्जेक्ट हमारा ये रहा। क्या रहा? सब्जेक्ट हमारा ये रहा। सब्जेक्ट है कि नहीं है ये? बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या देखा भाई? हमको क्या ढूंढना है? तो वर्ब ढूंढना है। क्या करना है? वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब कौन सा है हमारा? ये वर्ब है? नहीं। ये वर्ब है? नहीं। ये वर्ब है? नहीं 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 नहीं। पढ़ता है। ये क्या है हमारा? वर्ब है। पढ़ता है यानी कि वर्ब है। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके पीछे से 1 2 3 4 लगा दीजिए। क्या करना है? उसके पीछे से 1 2 3 4 लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 है कि नहीं आसान? 1 फिर 1 2 3 4 5। बस अब इसी को जो है आप आसानी से बिल्कुल यहां बदल दीजिए इंग्लिश में, है कि नहीं? अर्पित सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होता है इंग्लिश में? मैंने बता रखा था, जब हम इंग्लिश में बदलते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अर्पित। क्या है? अर्पित। 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 उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब। उसके बाद क्या है? वर्ब। होता है ना, सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है। तो अर्पित हमारा सब्जेक्ट है। और काम कौन करता है? पढ़ता कौन है? अर्पित पढ़ता है। यानी कि वर्ब हमारा क्या है? पढ़ता है। यानी कि अर्पित, अर्पित रीड्स। क्या करता है? अर्पित रीड्स। क्या करता है? अर्पित रीड्स। अब देखिए, अब असली गेम हमारा 1 2 3 4 5, यानी कि अर्पित रीड्स बुक। व्हाट? बुक। अर्पित रीड्स बुक इन में का मतलब क्या है? इन ट्यूशन। ट्यूशन 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 से की हिंदी क्या होती है? इससे की हिंदी क्या होती है? फ्रॉम। यानी कि फ्रॉम 5 o'clock। बन गया कि नहीं बन गया? यानी कि अर्पित ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है कि नहीं? तो अर्पित रीड्स बुक इन ट्यूशन फ्रॉम 5 o'clock। है कि नहीं आसान? मजा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो आप वीडियो को लाइक कर दो। और अभी एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, उससे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए कि सेंटेंस हमारा है पानी, पानी हमें जीवन देता है। पानी हमें जीवन देता है। तो दोस्तों हम लोग अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है। अरे रट लो यार, रट लो, बार बार कह रहा हूं, रट लो। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? पानी। जीवन कौन देता है? पानी देता है ना, यानी कि सब्जेक्ट हमारा हो गया। फिर हमको वर्ब, वर्ब कौन है? देता है। कौन है? वर्ब हो गया। और उसके बाद हमें जीवन, वर्ब 1 2 3 4 बस। लेकिन वही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से बड़े हर तरह के सेंटेंस को बना के सिखाऊंगा मैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस नहीं छोड़ूंगा। और हर सेंटेंस को मैं आपको दिखाऊंगा बना के कि कैसे बदलते हैं। आज से आपकी इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी, ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर पाओगे, इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे। कितने भी बड़े आंसर, निबंध, ऐसे, लेटर, जो भी चीजें लिखनी होंगी आराम से लिख पाओगे आप। हिंदी में सोच के और इंग्लिश में लिखोगे बिल्कुल आसानी से। देखते रहिए। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या करना है हमको? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है भाई? सबको पता है ना, पानी, वाटर। व्हाट? पानी की इंग्लिश तो सबको पता होनी चाहिए। वाटर। देता है, व्हाट? गिव्स। देता है, गिव्स। भाई हमें जीवन, यानी कि अस, व्हाट? लाइफ। बन गया कि नहीं बन गया? बताइए, बन गया कि नहीं बन गया? पानी हमें जीवन देता है। वाटर गिव्स अस लाइफ। व्हाट? वाटर गिव्स अस लाइफ। एकदम फॉर्म में आया हूं दोस्तों, एकदम फॉर्म में आया हूं आज। एकदम तोड़ दूंगा, एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा दूंगा एकदम। देखते रहिए आप कि नहीं कैसे गर्दा उड़ाता हूं। वाटर गिव अस लाइफ। वाटर गिव अस लाइफ। यस।
अब मैं लेकर आता हूं तीसरा सेंटेंस, बिल्कुल आसानी से एकदम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजा नहीं आया तो कहना। तीसरा सेंटेंस जो है हमारा है कि तीसरा सेंटेंस क्या रखते हैं, प्रतीक। प्रतीक ने बच्चों को मिठाई दी। तो दोस्तों तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है कि प्रतीक ने बच्चों को मिठाई दी। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, प्रतीक ने बच्चों को मिठाई दी। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे बदलेंगे। मैंने बता रखा है पहले ही, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ढूंढ लो यार, कितना आसान है। सब्जेक्ट कौन है, ने के आगे वाला, पहले ही बता दिया, ने के आगे वाला छोड़ दो उसको, वो कॉन्सेप्ट तो अभी बाद में है। प्रतीक कौन बांट रहा है, प्रतीक बांट रहा है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा कौन है, प्रतीक है। ठीक है, अब हमारा वर्ब क्या है इसमें, वर्ब ने नहीं, ये हमारा वर्ब है। क्या है, ये हमारा वर्ब, यानी कि दी, मिठाई दी, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखना है भाई, प्रतीक ने बच्चों को मिठाई दी, उसके बाद हमको नंबर ना दीजिए भाई, 1 2 3, क्या 1 2 3 1 2 3, बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसको बनाइए, देखिए कितना आसान है। देखिए प्रतीक, सब्जेक्ट पहले आता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि हिंदी चाहे इंग्लिश दो भी हो, काम करने वाला पहले होता है, यानी कि प्रतीक। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, प्रतीक। क्या कहेंगे, प्रतीक। दी सब्जेक्ट, फिर गेव, क्या होता है, गेव, प्रतीक गेव, क्योंकि ये दी है ना, तो गेव होगा। प्रतीक गेव स्वीट्स टू, ये को हो गया। को हम लोग क्या कहते हैं, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू, है चिल्ड्रन, बच्चों का चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन हो गया। इतना कितना आसान है। लेकिन एक सेंटेंस इसका और भी बनेगा, देखिए इसको दोनों में से कोई भी बना सकते हो आप, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही बनाना। यहां क्या हो जाएगा, प्रतीक गिव चिल्ड्रन स्वीट्स। तो दोस्तों ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंस आपके जो है बहुत ही सही है, सारे के साथ दोनों सेंटेंस जो है सही है। आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए। मेरे को तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस पे जो है ये हमारे फॉर्मूला पे काम कर रहा है, हमारे जो ट्रिक है उस ट्रिक पे काम कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया भाई, ये हमारा सेंटेंस जो है वो सही है, ये भी सही है, कोई नहीं काट सकता, ये भी पूरा 100% सही है। समझे। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हमारा तीसरा था, चौथे पे चलते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहो, एकदम छोड़ना नहीं है। मान लीजिए महान लोग हमारे समाज के गौरव हैं। महान लोग हमारे समाज का गौरव है। मान लीजिए हमारा ये सेंटेंस है, महान लोग हमारे समाज का गौरव है। हमारा सेंटेंस क्या है, महान लोग हमारे समाज का गौरव है। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस वही करना है, हर सेंटेंस में सिर्फ वही काम करना है। क्या करना है भैया, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बस यही करते चलना है, सारे सेंटेंस अपने आप बन जाएंगे एकदम। देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखो, बिल्कुल आपको ना मजा आए तो हमसे कहना, इतना आसान ट्रिक कोई नहीं देगा आपको। देखिए सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन, महान लोग। क्या होगा, महान लोग, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट हमारा हिंदी क्या कहता है, हिंदी हमारा ये कहता है कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। ये हिंदी के लिए है, ये जो है हिंदी के लिए। लेकिन इंग्लिश क्या कहता है कि सब्जेक्ट दो, फिर वर्ब दो, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो देना है वो देना। लेकिन हिंदी कहता है कि भैया सब्जेक्ट दो, फिर ऑब्जेक्ट देना हमको। तो ऐसे चलता है ये सब। तो हमको क्या करना है, हमको यहां ढूंढना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया ना। देखिए अब सब्जेक्ट के बाद हमारा जो है हमको ढूंढना है वर्ब। तो वर्ब क्या है, देख लो भाई, हमारे समाज का गौरव है। अच्छा है, सेंटेंस में है कि नहीं है, बोलोगे कि सर है ही नहीं इसमें दो वर्ब। हर वर्ब है भाई, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पता है कि नहीं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब हमें नहीं दिख रहा, तो क्या से, ऑक्सिलरी तो दिख रहा ना, ऑक्सिलरी को पकड़ लो, ऑक्सिलरी को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमारा ये हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद पीछे से नंबरिंग 1 2 3 4, क्या 1 2 हमारे समाज 3 1 2 3, और हमारे समाज, ये सब एक ही में आता है। क्या होता है, ये हमारे समाज जो है एक ही में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको बदलेंगे। हम लोग इसको जब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, क्या होगा देख लेते हैं भाई। देखिए महान लोग, एक तो हम लिख सकते हैं कि द ग्रेट पीपल, लेकिन उससे भी छोटा थोड़ा सा लिखना है तो हम लोग पीपल नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी भी वर्ड के आगे द, मान लो कि हम लोग को लिखना होता है गरीब लोग, द पुअर्स, क्या लिखते हैं द पुअर्स, गूंगे लोग, तो हमको क्या लिखना हो, हम क्या लिखते हैं द डम्स, बहरे लोग द डीफ, बोलते हैं ना। तो उसी तरह से हमारे यहाँ क्या है, महान लोग, यानी कि द ग्रेट भी अगर हम लिखते हैं तो चलेगा, पीपल नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि द ग्रेट है, महान लोग प्लूरल है भाई, द ग्रेट आर, इसको हम क्या लिखेंगे आर, द ग्रेट आर, द ग्रेट आर। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्ब हो गया, द ग्रेट आर, और यहां से नंबरिंग कर दीजिए। गौरव, गौरव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइड, क्या कहते हैं प्राइड, द ग्रेट आर प्राइड, द ग्रेट आर प्राइड। आगे का की हिंदी क्या होती है भाई, का की हिंदी ऑफ, कितनी बार मैंने समझा रखा ना, का की हिंदी ऑफ, यानी कि द ग्रेट आर प्राइड ऑफ, प्राइड ऑफ हमारे समाज, यानी कि आवर सोसाइटी, आवर आवर सोसाइटी, आवर सोसाइटी। है कि नहीं कमाल का, मजा आया कि नहीं है, यानी कि महान लोग हमारे समाज का गौरव है, यानी कि द ग्रेट्स आर प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी, द ग्रेट आर प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। मजा आया, बिल्कुल ऐसे ही सिखाऊंगा। 1 2 3 4, देख लो ना, 1 2 3 4, है कि नहीं। आवर सोसाइटी जो है, सॉरी आवर सोसाइटी जो है एक ही में हमने कहा था कि आएगा, तो द ग्रेट आर प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी, बिल्कुल मजा आएगा और मजा आएगा। अभी इससे भी बड़े बड़े सेंटेंस, और भी 2 3 3 लाइन के सेंटेंस देने वाला हूं, देख लो सीख लो कैसे बनाते हैं भाई, याद रखोगे कि हमने भी कुछ पढ़ाया तुमको। तो दोस्तों अगला सेंटेंस, अगला हमारा वाक्य जो है वो क्या होगा, देश के देश विकास कर रहे हैं। देख लीजिए, देश के देश विकास विकास कर रहे हैं, यानी कि देश के देश विकास कर रहे हैं, देश के देश विकास कर रहे हैं, देश के देश विकास कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या लिखा है, देश के देश विकास कर रहे हैं। आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे, वही रूल वही फंडा, क्या बता रखा हूं, बार बार बता रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब 6 7 8 9 10, जितना भी बढ़ा जाए लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आप देखते रहिए। यानी कि देश के देश विकास कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, देश के देश, क्या होगा देश के देश। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, यहां लिखा है देश के देश, अगर मैं इसको कह दूं शहर के शहर, शहर के शहर, या फिर मैं इसको कह दूं गांव के गांव, गांव के गांव, अगर मैं इसको कह दूं गांव के गांव, गांव 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 के गांव, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लोगे, देश के देश शहर के शहर गांव के गांव। तो हम लोग मान लो कि लिखना है हमको देश के देश, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंट्री, कंट्री आफ्टर कंट्री, कंट्री आफ्टर कंट्री। अगर हमको लिखना शहर के शहर तो क्या लिखेंगे, सिटी आफ्टर सिटी लिखेंगे। उसी तरह गांव के गांव, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, और इन विलेज आफ्टर विलेज। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस अभी तो ये समझा रहा था ना मैं, सब्जेक्ट है हमारे, इसके सब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्या ढूंढना है, वर्ब, यानी कि विकास कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, वर्ब है, क्या है वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब। अदर वर्ड 1 2 3 नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया अपना,
कि देश के देश, शहर के शहर, गांव के गांव जो है विकास कर रहे हैं। तो कंट्री आफ्टर कंट्री, सिटी आफ्टर सिटी, विलेज आफ्टर विलेज इज क्या, इज डेवलपिंग, क्या, इज डेवलपिंग। हो गया कि नहीं हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, बताओ बन गया कि नहीं बन गया, देख लो। अरे स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से देख लो, कॉपी पेन पे लिख लो, लिख के बना के देखो, बहुत मजा आएगा। अगर सीख जाओगे तो इतना मजा आएगा ना कि दूसरे टीचरों से पढ़ना छोड़ दोगे। एक बार पढ़ के देखो हमसे। तो कंट्री आफ्टर कंट्री इज डेवलपिंग, अगर होता है शहर के शहर, यानी सिटी आफ्टर सिटी इज डेवलपिंग, विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग। मजा आया? बिल्कुल। अरे ठोक दो लाइक यार, ठोक दो लाइक, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, भेज दो अपने दोस्तों को। अगला सेंटेंस लेके आता हूं, अगला। बने रहना, भागना मत, देखते रहो बस। अंग्रेज बना दूंगा, अंग्रेज, अंग्रेज भी फेल हो जाएंगे एकदम। हमारा छठा सेंटेंस, छठा सेंटेंस क्या कहता है, मान लीजिए कि हमने कह दिया क्या करें क्या ना करें, यह निर्णय करना कठिन था। यानी कि क्या करें क्या ना करें, यह निर्णय करना, यह निर्णय करना कठिन था। दोस्तों देखो, इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा सेंटेंस, क्या दिक्कत है? क्या करें क्या ना करें, यह निर्णय करना कठिन था। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? देखिए, क्या करें क्या ना करें, यह निर्णय करना कठिन था। मजा आएगा बिल्कुल। हमने आपको क्या बता रखा है? हमने आपको बता रखा है ना, क्या? कुछ नहीं, वही सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4 5 मतलब इसमें भी वही करिए। देखिए, क्या करें क्या ना करें, सब्जेक्ट क्या ढूंढ रहे हैं? सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या करें क्या ना करें, हमारा यही सब्जेक्ट है। हाँ देखिए, क्या करें क्या ना करें हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये हमारा, मान लीजिए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, है कि? तो उसके बाद हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है वर्ब। तो कठिन था या निर्णय कठिन था, हमारा क्या है? ये वर्ब है। अरे दोस्तों, मैंने बता रखा है ना कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पहला मेन वर्ब और दूसरा जो है ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि पहला मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, बोलना नहीं। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए, तो सब्जेक्ट, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कैसे कहेंगे, क्या लिखेंगे? क्या करें क्या ना करें, what to do and what not, what to do and what not to do, what to do and what not to do, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, अगर हम चाहें तो ये टू डू को जो है हम ऑप्शनल भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारे सेंटेंस में रहे तभी चलेगा, क्योंकि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट यहां तक भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां तक भी इसको नहीं भी रखते हैं सेंटेंस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। तो आगे वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या निकालना है? तो भैया हमको निकालना है वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है? was, क्या? was। ठीक है, अब was के बाद हमको क्या करनी है भाई? नंबरिंग करनी थी ना, 1 2, यह निर्णय करना, बस इतना ही। ये सब में आ जाएगा, एक ही में आ जाएगा। निर्णय करना कठिन, एक ही में आ जाएगा, यानी कि 1 2। ठीक है, तो अब देखिए, what to do and what not to do ऑप्शनल है। was hard to decide, was hard to decide, what to do and what not was hard to decide। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? हार्ड नहीं, यहां हार्ड की जगह कुछ और भी बोल सकते हो, क्या? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, तो डिफिकल्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाज हार्ड टू डिसाइड। बन गया कि नहीं बन गया? आसान है कि नहीं? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ये 1 2, पहले बोला मैंने कि 1 2। तो यही चीज है। आइए आगे फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको,
बिल्कुल मजा आएगा, अगर नहीं मजा आया तो कहिएगा। तो आइए अब देखते हैं सातवां सवाल, सातवां वाला वाक्य, सातवां सेंटेंस। ठीक है, सातवां सेंटेंस हमने क्या कह दिया कि चलिए हमने कह दिया कि गाजीपुर के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गाजीपुर के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है। गाजीपुर के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, गाजीपुर के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मैंने बता रखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, बस यही लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट, यानी कि गाजीपुर के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है भाई, कौन प्रसिद्ध है? तो गाजीपुर के छात्रगण, है कि नहीं है? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर हमको ढूंढना है वर्ब। क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है वर्ब, यानी कि है कि नहीं है, ये वर्ब है कि नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, उसके बाद हमने डाल दिया 1 2 3, है कि नहीं है? देखते रहिए। हाँ 3। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, गाजीपुर के छात्रगण, हाँ तो कैसे लिखेंगे? द स्टूडेंट्स ऑफ गाजीपुर, द स्टूडेंट्स ऑफ गाजीपुर है वर्ब। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है वर्ब, यानी कि है इज एम आर, यानी कि आर प्रसिद्ध, आर के बाद प्रसिद्ध, भी के बाद 1 2 3 4, भी के बाद 1 2 3 4, यानी कि आर प्रसिद्ध की इंग्लिश क्या होती है? फेमस। क्या होता है? फेमस। क्या होता है? फेमस, यानी कि आर फेमस में को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन दुनिया। हाँ, तो दुनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द वर्ल्ड। क्या होता है? यानी कि द स्टूडेंट्स ऑफ गाजीपुर आर फेमस इन द वर्ल्ड। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब्जेक्ट हो गया, हाँ ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यही तो सिखाया था मैंने पीछे वाले कल वाले क्लास में। क्या इंग्लिश को हिंदी में बदलेंगे, तो क्या किया? वर्ब कर दिया। ये सबसे पहले हमने राजा को ढूंढा। सेंटेंस का राजा कौन होता है? वर्ब होता है। वर्ब को ढूंढा, वर्ब के बाद फिर नंबरिंग कर दीजिए, वर्ब 1 2 3, है कि नहीं है? लगा दो यार, 1 2 3 लगा दो, और उसके बाद हमारा वही। चलिए, तो ये समझ में आया आपको? आइए एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, इससे भी तगड़ा, एकदम जबरदस्त देखा था। 7 सवाल देखे थे, 8वां सवाल, 8वां नंबर, और ये तगड़ा सा एकदम एग्जांपल। ये अगर सीख गए तो सब कुछ भी सीख जाओगे, समझ लो। इंग्लिश का ट्रांसलेशन एकदम आपके लिए हलवा हो गया, हलवा। देखिए कैसे एकदम हलवा बना दूंगा, देखते रहो। भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में अंग्रेज के हाथों में पशु के समान था। भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में पशु के समान था। मजा आया? देखो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस, अरे अभी कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा भी सेंटेंस दूंगा, आप बस देखते रहो कि नहीं क्या क्या सिखाता हूं मैं। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था? क्या? सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब के बाद फिर 1 2 3 4 5। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? हमको क्या करना है? हमको ढूंढना है सब्जेक्ट, यानी कि मैंने पहले ही बता रखा है, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? भारत का प्रत्येक नागरिक हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा?
सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमको ढूंढना है वर्ब। भैया ये वर्ब क्या होगा हमारा, तो वर्ब हमारा होगा भैया, वर्ब क्या होगा, वर्ब होगा हमारा था। मैंने पहले ही बता रखा है दो तरह के वर्ब होते हैं, पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हमने ढूंढ लिया ऑक्सिलरी वर्ब और कोई जो भी है। हाँ, अब देखिए वर्ब के बाद हमने क्या बोला, पीछे से वन, हाँ, फिर टू के बाद 3 4 5, ये 6 और ये 7। समझ रहे हो, बिल्कुल। देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक, यानी कि था वर्ब हो गया 1 2 3 4 5 6 7। आसान, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम हलवा की तरह समझो, हलवा की तरह। देखो अब हमको इंग्लिश बनाना है, हम कैसे बनाएंगे, भारत का प्रत्येक नागरिक क्या कहते हैं इंग्लिश में, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, था, क्योंकि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लाना है, वर्ब। अरे पहले तो बोला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यही बोला था ना मैंने, तो 1 2 3 4 डाल दिया हमने। क्या करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया वाज, व्हाट वाज। अब देखिए समान, समान किसको, समान, अरे वस्तु वाला समान नहीं भाई, यहां लाइक, लाइक, ठीक है, लाइक। कॉमर्स वाले पढ़ते हैं गुड्स, गुड्स मैंने सामान, वो सामान नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो सामान नहीं है, ये सामान लाइक, लाइक, लाइक। हाँ समझ रहा हूं, समझ रहा हूं, समझ रहा हूं, ठीक है। तो वाज लाइक, वाज लाइक समान हो गया के, हाँ, यानी कि पशु के, किसके, तो पशु के, तो वाज लाइक एन एनिमल, हाँ, यानी कि पशु के, हाँ, पशु के, यानी कि एन एनिमल में। 4 नंबर पे क्या आता है हमारा, में, यानी कि इन, इन हाथों, यानी कि हैंड, इन हैंड। छठे पे ऑफ, ऑफ अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज, यानी कि द इंग्लिश, है कि नहीं। देखिए ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। वाज हमारा हो गया वर्ब, हो गया कि नहीं वर्ब। लाइक यानी कि समान, लाइक 1, हाँ, ये 2, ये देखिए, हाँ, ये 4, ये 3 और ये 4, ये हमारा 5 और ये हमारा 6 और ये हमारा 7। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल। और भी, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में पशु के समान था, यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक एन एनिमल इन हैंड ऑफ द इंग्लिश। हाँ, मैंने पहले ही बोला कि, पहले ही बोला था ना इसके लिए, मैंने पहले ही बोला था पीपुल लिखना है लिख दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जब भी लोग लिखना होता है तो द इंग्लिश लिख दिया तो बात बन जाती है, द पुअर्स लिख दिया तो बात बन जाती है, द डम्ब बोल देते हैं तभी भी काम चल जाती है, यानी कि बहरे, गूंगे लोग, बहरे लोग, हाँ, गरीब लोग, द रिच पर्सन। द रिच पर्सन लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, द रिच, हाँ, यानी कि अमीर लोग। उसी तरह से यहाँ इंग्लिश यानी कि अंग्रेज लोग, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं। तो दोस्तों हमारा 9वां सेंटेंस आता है, धूप में दौड़ना, धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, हानिकारक है, ठीक है। धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल उसी तरीके से वही फॉर्मूला अपनाना है, हमको जो फॉर्मूला हमने दे दिया है वही फॉर्मूला अपनाना है। क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही फॉर्मूला अपनाना है, हर जगह हमको यही लगाना है। देखा आपने जितना मैंने सेंटेंस बनाया, सारे सेंटेंस को इसी फॉर्मूला, सिर्फ इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके बनाया मैंने, कहीं कुछ नहीं किया मैंने। तो इसमें भी हम लोग ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, देख लो भाई क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट ढूंढेंगे ना सबसे पहले, किसको, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट ढूंढ लो भाई, सब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहां हमने देखा धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमने देखा धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई बात नहीं,
हमको कुछ भी हो हमको क्या लगाना है, तो 1 2 3 4 5 लगाना है, नथिंग 1 2 3 4 5, वी हैव टू यूज ओनली 1 2 3 4 5, नथिंग एल्स। हाँ देखिए कैसे हमको क्या करना है, धूप में दौड़ना, यानी कि धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मिल रहा है? अब देखिए सब्जेक्ट हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सब्जेक्ट नहीं है कोई बात नहीं यार, वर्ब को पकड़ लो ना। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यहां क्या है, मिल गया ऑक्सिलरी वर्ब, पकड़ लिया हमने ऑक्सिलरी वर्ब को। ठीक है, अब हमको जो है सब्जेक्ट देखना है। भाई सब्जेक्ट कहां है हमारा, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। हानिकारक, क्या हानिकारक है, क्या हानिकारक है, तो दौड़ना। क्या है, दौड़ना, यानी कि रन, दौड़ना है ना। अरे जिरंड है, परेशान होने की क्या बात है। ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं, ऐसे भी जो है वाक्य मिलेंगे आपको, हर प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, जो है आप देखते रहिए, कुछ नहीं करेंगे। जिरंड है, बना लो इसको। टू रन, क्या कर लेंगे, टू रन, टू रन। या फिर इसको हम कह सकते हैं रनिंग, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रनिंग। इंफिनिटिव और जिरंड से क्या डरना, इंफिनिटिव है, जिरंड है, वाक्य में जिरंड है, तो जिरंड से क्या डरना, सिखा दूंगा उसको भी कभी, जिरंड जो है पढ़ा दूंगा कभी। तो रन, टू रन और रन, क्या किया हमने, कुछ नहीं भाई, नंबरिंग करना अभी बना दिया हमने इसको। तो मान लो चलो हमने सब्जेक्ट के तौर पे हमने ले लिया टू रन, दौड़ने को ले लिया हमने सब्जेक्ट। हाँ कोई बात नहीं, वर्ब हमारा मिल गया है, पहले से ही हमने ढूंढ रखा है। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमको क्या करना है, 1 2 3 4 ही करना है। क्या करना है, 1 2 3 4 ही करना है। तो हमने देखा वर्ब 1 2 3, है कुछ और नहीं, देखिए तो हमने पहले ही रख दिया सब्जेक्ट को, यानी कि टू रन इन सन, व्हाट, इन द सन, टू रन इन द सन, टू रन इन द सन। वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, इज आएगा, इसके बाद 1 2 3 4। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं दिया था, हमने जिरंड इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं भाई। टू रन इन द सन, टू रन इन द सन इज हानिकारक, एक नंबर हानिकारक, यानी कि 1 हानिकारक, हार्मफुल, क्या है, हार्मफुल के लिए, फॉर, यानी कि फॉर, हार्मफुल फॉर स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। क्या है, टू रन इन द सन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, या फिर रनिंग इन द सन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। बन गया कि नहीं बन गया, है कि नहीं आसान, मजा आया कि नहीं आया, आ गया। अगर आ गया तो यार ठोक दो लाइक, फोड़ दो बटन को। ऐसे ही और धमाकेदार ट्रिक और भी शानदार शानदार सेशन मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, कल फिर आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों को लिंक को शेयर करना होगा। एकदम मैं अंग्रेज ना बना दिया तो कहना दोस्तों, बस आप सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।